हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सबसे ये बात करना चाह रहा था कि 8 फरवरी को जैसे व्हाट्सएप का लास्ट डेट है कि आप एग्रीमेंट पे एग्री हो जाएं उनके डाटा शेयरिंग कंडीशंस पे। अदरवाइज़ आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे आगे। तो उसके लिए मैं अपना पॉइंट थोड़ा सा अवेयर करना चाह रहा हूँ लोगों को। देखिए, मार्क जुकरबर्ग बहुत ही ज़्यादा बिजनेस माइंडेड मैन है और इनके लिए बिजनेस एथिक्स मैटर नहीं करता है। ये हमको ऐसे मालूम पड़ता है कि जब ये कंसेप्ट आया था फेसबुक का, एक्चुअल में ये फेसबुक नाम से नहीं था। आई थिंक ये यू कनेक्ट नाम से किसी और का कंसेप्ट था। ये उनमें से एक बंदे का नाम था दिव्य नरेंद्र समथिंग। तो ये था कि विद इन द यूनिवर्सिटी ये लोगों को कनेक्ट करेंगे और लोगों स्टूडेंट्स के लिए था बेसिकली। ये एप्लीकेशंस जो होने वाली थी कि वो आपस में कनेक्ट करेंगे और उसमें से कुछ बंदे काम कर रहे थे और ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में था। फिर उनमें से एक बंदे का गूगल में सिलेक्शन हो गया तो वो चला गया प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ करके और उसने रेफ़र कर दिया मार्क जुकरबर्ग को। फिर ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर ले लिया मार्क जुकरबर्ग ने। फिर उसके बाद मार्क जुकरबर्ग ने देखा फिर अपने विजन के साथ में मार्क जुकरबर्ग ने इसको अपने लेवल पे प्रोसीड किया और लोगों उनके जो पार्टनर्स थे जिनसे कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इस प्रोजेक्ट के लिए, उनसे बात छुपा करके उनको डाइवर्ट करके ये बताया कि मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और कुछ काम पेंडिंग है, लेकिन एक्चुअल में वो अपने विजन पे उस प्रोग्रेस कर रहा था वो। और फिर मार्क जुकरबर्ग ने इसको द फेसबुक के नाम से लॉन्च कर दिया। तो ये ऑलरेडी धोखाधड़ी हो चुकी है। वो अपने पार्टनर से धोखाधड़ी कर चुका है वो। तो ये एक पॉइंट नंबर 1 था। यहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि मार्क का कोई बिजनेस एथिक्स या कोई सोशल एथिक्स उसके लिए मैटर नहीं करते हैं। उसके लिए पैसा कमाना मैटर करता है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। फिर उसको केस भी हुआ इस मामले में जिसमें कि कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट शेयर करना पड़ा था फेसबुक को, मार्क जुकरबर्ग को, उसके साथियों के साथ में। उसके बाद कुछ आई थिंक 2018 में ऐसा हुआ था, लेट मी चेक। कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस अगर दोस्तों आप लोगों को पता हो तो उसमें, हाँ, ये 2018 का ही है। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, कैम्ब्रिज एनालिटिका एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिस ने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए फेसबुक से डेटा लिया था और ये बहुत ही बड़ा डेटा ब्रीच था दोस्तों। और इसका डेटा से क्या होता है कि डेटा का फ़ायदा उठा करके जो नॉर्मली जो यंग लोग हैं जो फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उनको लगता है कि जो भी जो देख रहे हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो मोस्टली सही है, या तो फिर रिपीटेडली वही पोस्ट आना बार बार, तो उसको वो एक टाइम के बाद में सच मानने लग जाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जो पोस्ट आ रही है ये सबके साथ सेम तरीके से आ रही है, लेकिन वो सेम तरीके से नहीं आ रही होती है। आप टारगेट किए जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के एक टीम के द्वारा और उस टीम में हर बंदे के पास एक टारगेट लिस्ट होती है कि इनको आपको टारगेट करके इस तरह का सीक्वेंस में आपको पोस्ट डालनी है। तो इससे क्या होता है, उनका माइंडसेट चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा है कि इंडिया हम बड़े हुए हैं टीवी देखते हुए, तो टीवी में जो हम ऐड देख रहे हैं वो सभी लोग ऐड देख रहे हैं, लेकिन फेसबुक में या इन चीज़ों में ऐसा नहीं होता है कि आपके पास जो पोस्ट आ रही है ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त के पास वो पोस्ट आ रही हो। तो जो देखने वाला बंदा होता है, जो रिपीटेडली एक ही तरह की पोस्ट आती है कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्रीज़ में, तो बहुत ही ज़्यादा फिर उसको एक टाइम के अंदर बिलीव होने लग जाता है कि हाँ ये बात सही है। और उसके बाद क्या होता है, फिर सोल्यूशन बताया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट करेंगे तो इसका ये सोल्यूशन है। तो पहले आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि ये प्रॉब्लम है। और ये कैसे विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो पोस्ट शेयर करने का या कमेंट करने का जो तरीका है उससे आपका एक माइंडसेट, एक प्रोटोटाइप बन जाता है कि आप किस तरह के लोग हैं। आप इस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको उस लिस्ट में डालने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको टारगेट करना ज़रूरी है। फिर आपका किस तरह का माइंडसेट है, आपको किस तरह से रीडायरेक्ट किया जा सकता है उस थॉट प्रोसेसिंग के तरह, उस तरह के पोस्ट आपके ऊपर टारगेट दिए जाते हैं।
बम्बार्ड किया जाता है आपके पास ऊपर पोस्ट। धीरे धीरे आप बिलीव करने लग जाते हैं कि हाँ ये इस तरह के इश्यूज़ हैं और हमने इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं किया तो हमारा भविष्य खतरे में है। इस तरह से आपको कंट्रोल किया जाता है। और मज़े की बात नहीं, ये बहुत ही खतरनाक बात है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो ये दूसरा चीज़ था, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला जो स्कैंडल था। आप गूगल पे जाएंगे तो आप देख भी सकते हैं 2018 में ऐसा किया था, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ा इशू बना था मार्क जुकरबर्ग के अगेंस्ट में। तो 2 बार ऐसा हो चुका है। ये जो मार्क है ये आपके डेटा को बहुत ही किसी भी तरीके से वो यूज़ कर सकता है। अब दोस्तों मैं आपका ध्यान इस चीज़ में आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब ये व्हाट्सएप ख़रीदा था मार्क जुकरबर्ग ने, तो उसकी ज़रा वैल्यू देख लेते हैं। तो हाँ, बहुत ही महंगा ख़रीदा था। मैं अभी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक बिलियंस, 19 बिलियंस, आई डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट। एक बहुत ही बड़े अमाउंट में मार्क जुकरबर्ग ने, फेसबुक ने व्हाट्सएप का एक्वायर किया था। अब वो व्हाट्सएप इतने महंगा जो ख़रीदा है, अब वो व्हाट्सएप इतना ईज़िली फ्री में लोगों को कैसे मिले? तो ऑफ कोर्स आप एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा जिसने इतने ज़्यादा पैसे खर्चा करके एक प्रोडक्ट ख़रीदा है। तो ऑफ कोर्स वो वहाँ से कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है। तो इसमें हमको क्या नुकसान है? हम अगर हमारा काम निकल रहा है, हाँ, तो इसमें हम क्यों इतना वरी कर रहे हैं? हम मिडिल क्लास के लोग, हम नॉर्मल लोग क्यों इतना चिंता करते हैं? बिज़नेस लेवल की बात हो गई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये आपको कैसे अफेक्ट करेगा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अब जैसे कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल वन कंडीशन ये है कि व्हाट्सएप ने क्लियर किया कि वो आपकी लोकेशन नहीं लेगा। देखिए, मेरी एग्जैक्ट लोकेशन अगर नहीं जा रही है फेसबुक के पास में, ये मैटर नहीं करता है। वो उस रीजन, लेकिन अगर वो लोकेशन शेयर कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पर्टिकुलर जगह हूँ बैंगलोर में, तो मैं किस जगह पे हूँ, किस पिन कोड में हूँ, किस एग्जैक्ट लोकेशन, अगर वो मैटर नहीं करता है, लेकिन एटलीस्ट अगर ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जा रही है कि ये बैंगलोर में है, तो क्या होगा? हज़ारों लोग जो बैंगलोर में हैं वो किस तरह का चैट कर रहे हैं, उनका मोस्ट ऑफ द पीपल का व्हाट्सएप का नंबर और फेसबुक में जो नंबर है वो सेम ही रहता है। तो व्हाट्सएप के थ्रू वो फेसबुक में भी देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदे की थॉट प्रोसेसिंग क्या है। तो इस तरह का बंदा जिसकी थॉट प्रोसेसिंग एक पर्टिकुलर टाइप की है, वो बैंगलोर में रहता है। इसका मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बताता हूँ, जैसे कि मैं बायनोकुलर ढूंढ रहा हूँ, तो ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई बैंगलोर के लोग बायनोकुलर बहुत ज़्यादा देखते हैं, या फिर बैंगलोर के लोग ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं या बातें करते हैं कि उनको कहीं जाना है घूमने फिरने के लिए, प्लान करते हैं। तो ये डेटा मार्केटिंग में यूज़ हो जाता है। वो ये किसी को बेच दिया गया कि भाई यहाँ के लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा हैं, या फिर यहाँ के लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जांपल सबसे अच्छा रहेगा। तो जो लोग पढ़ाने का पैशन रखते हैं, या फिर जो लोग पढ़ाने में बहुत ही बेहतरीन है, बेस्ट हैं अपनी क्वालिटी में, तो उन लोगों को पता नहीं है कि इस वक्त स्टूडेंट लोग क्या रिक्वायरमेंट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की या जिस भी चीज़ की। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, जो इस डेटा को ख़रीद सकते हैं, वो डेटा ख़रीद करके वो लोग फिर उस पर्टिकुलर मार्केटिंग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई कोचिंग करना चाह रहा हूँ, पर्टिकुलर टाइप की कोई ट्रेनिंग लेना चाह रहा हूँ, या कोई स्पोर्ट्स का ढूंढ रहा हूँ। अब मैं किसी से बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे कि भाई मुझे ये वाली ट्रेनिंग करनी है। अब क्या होता है, उस ट्रेनिंग से रिलेटेड जो हमने बात की, जो हमने टाइप किया, या तो इससे ये वाला डेटा उनके पास चला जाता है। फिर वो किसी कंपनी को बेच देंगे मार्केटिंग के लिए। अब जो बड़े बड़े मार्केट के जो हैं, वो मुझे एडवर्टाइजमेंट भेज रहे हैं फेसबुक पे, मेरे गूगल एड्स पे, हर जगह पे, कि ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग यहाँ यहाँ पे अवेलेबल है। मैं सोचता हूँ कि यार मैं तो यही तो ढूंढ रहा था और मुझे वो चीज़ मिल गई, और मैं जाके वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे एक फ्लॉ है दोस्तों, कि जो लोग एक्चुअल में ट्रेनिंग के लिए पैशन रखते हैं, जो इसकी अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो लोग डेटा ख़रीद करके और फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाएं। तो यहाँ पे वो लोग हाईलाइट हो जाएंगे जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, और जो पावरफुल जो लोग हैं। और ये मैटर नहीं करेगा कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। नो मैटर कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी नहीं भी दे रहे हैं, लेकिन आप डेटा ख़रीदने का दम रखते हैं,
तो ऑफकोर्स आपकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी और सही जगह पे आपकी मार्केटिंग होगी और वो वाले ब्रांड बढ़ते चले जाएंगे। तो इससे एक मोटे लेवल पर ये होगा कि जो लोग क्वालिटी देते हैं उनको कोई नहीं जानेगा, लेकिन जिनके पास क्वालिटी हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करेगा। आप उनके पास अगर पैसा है डेटा खरीदने के लिए, अब डेटा एक सोने के तरीका हो गया है, सोने से ही महंगा हो गया, मैं तो बोलूँगा इतना ज़्यादा कीमती हो गया। तो अगर उनके पास पैसा है डेटा खरीदने के लिए तो वो पूरा मार्केट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इनफैक्ट डेटा अगर एग्जैक्ट शेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन में हमको लगेगा कि हमारा एग्जैक्ट डेटा नहीं जा रहा है, हमारा चैट्स नहीं जा रहा है, पर चैट लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ओवरव्यू अगर मिल जाता है तो बहुत रहता है बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ के लिए। तो ये डेटा जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और हमें किसी भी तरह का माइनर डेटा भी शेयर करने को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, कई पीसेस साबुन के ऐड आते हैं, लक्स आता है और पता नहीं कौन कौन से आते हैं। इनके अगर आप देखेंगे इसमें क्या केमिकल्स हैं दोस्तों, तो इतने खतरनाक इसमें केमिकल्स हैं जो आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि इनकी मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त हुई है कि इनकी डिमांड फिर बढ़ गई है। और ये प्रोडक्ट सस्ते भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको ख़रीदा जा रहा है। आप किसी दुकान में जाएंगे, वहाँ बोलेंगे कि मुझे खादी का साबुन दे दो, तो खादी का साबुन वहाँ अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है। और वो इनफैक्ट खादी का साबुन महंगा भी है क्योंकि उसकी डिमांड कम है, तो ऑफकोर्स इतना प्रॉफिटेबल नहीं है वो कंपनी, तो उनको प्रोडक्ट महंगा करना पड़ रहा है। लेकिन खादी के प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन होते हैं दोस्तों, खादी। और जो मैंने महसूस किया उनके इंग्रेडिएंट्स देख करके, केमिकल कंपोजिशन देख करके, बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है वो। तो यहाँ पे देखिए, आप देखने वाली बात है कि जो लोग एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, लक्स जैसी कंपनीज, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा फेमस हो जाते हैं जो कि हानिकारक है आपकी स्किन के लिए। और लोग उन अच्छे प्रोडक्ट्स को जान ही नहीं पाते हैं, इसलिए अच्छे प्रोडक्ट्स और ख़राब प्रोडक्ट वो मार्केटिंग के दम पे हमारा माइंडसेट बैठा देते हैं। इसलिए मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको डाटा शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल एक ये बॉर्नविटा और बूस्ट वगैरह आप देख लीजिए, लोगों को वाकई में ऐसा लगता है कि ये हेल्दी न्यूट्रिशनिस्ट चीज़ है। आप उसमें देखिए कि उसमें शुगर फैट इतना ज़्यादा होता है कि वो एक्चुअल में आपकी सेहत के लिए ख़राब है वो। और वहाँ पर ही एक प्रोडक्ट है, ईशा फाउंडेशन का है कुछ, संजीवनी करके, उसमें आप देखेंगे तो उसमें शुगर की बजाय गुड़ यूज़ हुआ है। तो वो अच्छे प्रोडक्ट्स कोई नहीं जानता होगा। तो ये एक लूप होल हो जाता है दोस्तों कि जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो कोई नहीं जान पाता क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पैसा खर्चा कर दिया आपको क्वालिटी देने के चक्कर में। और जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो वो जानते हैं लोगों का माइंडसेट, तो लोगों का माइंडसेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, माइंडसेट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग करते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं और वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो ये सब होता है डेटा एनालिसिस के दम पे, इसलिए डेटा कभी भी शेयर नहीं होना चाहिए। इसीलिए व्हाट्सएप का अल्टरनेट ढूंढिए, सिग्नल हो गया, टेलीग्राम हो गया। दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि व्हाट्सएप की मोनोपोली ना बनने दीजिए। थैंक यू।